राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच भांगर का किला आज खंडहरों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन कभी यहाँ एक पूरा नगर आबाद था। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह से इसका निर्माण जोड़ा जाता है। भांगर केवल राजमहल नहीं था, बल्कि यहाँ मंदिर, बाजार, हवेलियां और लोगों के घर भी थे। राजस्थान पर्यटन के अनुसार 1720 तक यहाँ 9000 से अधिक घरों का उल्लेख मिलता है। आज उन्हीं रास्तों पर सन्नाटा दिखाई देता है। किले के भीतर गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशव राय, मंगला देवी और गणेश मंदिर के अवशेष मौजूद है। पुराने बाजार की टूटी दुकानों और मंदिरों को देखकर समझ आता है कि यहाँ कभी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी सक्रिय रही होगी। राजमहल के अवशेष इस पुराने नगर की शाही पहचान बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा नगर आखिर वीरान कैसे हो गया? इसी सवाल ने भांगर को इतिहास के साथ रहस्य की पहचान भी दे दी। भांगर के वीरान होने के बारे में कई लोककथाएं सुनाई जाती है। सबसे प्रसिद्ध कहानी बाबा बालू नाथ से जुड़ी है। लोकमान्यता के अनुसार उन्होंने नगर के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किसी इमारत की छाया उनके निवास तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कहानी कहती है कि बाद में यह शर्त टूट गई और भांगर पर विनाश का श्राप आया। दूसरी प्रसिद्ध कथा राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। लोककथा के अनुसार एक व्यक्ति राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसने इत्र पर जादुई प्रभाव डालने की कोशिश की। राजकुमारी को उसकी चाल पता चल गई और उसने इत्र की शीशी फेंक दी। इसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हुई और कहानी में भांगर को श्राप दिए जाने की बात कही जाती है। लेकिन इन घटनाओं का ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहास में इतना जरूर मिलता है कि 1720 के बाद भांगर की आबादी घटने लगी। इसलिए रहस्य के साथ इतिहास को समझना भी जरूरी है। आज दिन के समय भांगर को देखने पर डर से ज्यादा इतिहास दिखाई देता है। पुराने मंदिरों की पत्थर की नक्काशी, बाजारों के अवशेष और हवेलियों की टूटी दीवारें उस समय की जिंदगी की झलक देती है। कभी इन रास्तों पर व्यापारी चलते होंगे, लोग खरीदारी करते होंगे और मंदिरों में पूजा होती होगी। राजमहल का बचा हुआ हिस्सा उस शाही व्यवस्था की याद दिलाता है जो कभी यहाँ मौजूद थी। समय के साथ आबादी कम हुई और नगर धीरे धीरे शांत हो गया। इसके पीछे क्या कारण था, इसका पूरा जवाब आज भी स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक बदलाव, व्यापार में कमी या लोगों का दूसरे स्थानों पर जाना जैसे कारण संभव हो सकते हैं। इसलिए भांगर के वीरान होने को केवल श्राप से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं माना जा सकता। फिर भी लोककथाओं ने इस जगह को रहस्यमय पहचान जरूर दी। यही वजह है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति खंडहरों के साथ इतिहास और कहानी दोनों को महसूस करता है। आज भांगर राजस्थान की प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है। इसे केवल भूतिया किला कहना इसके पूरे इतिहास को छोटा कर देना होगा। यहाँ के मंदिर, बाजार, हवेलियां, किलेबंदी और राजमहल बताते हैं कि कभी यह एक व्यवस्थित और आबाद नगर था। दूसरी ओर बाबा बालूनाथ और राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी लोककथाएं इसकी रहस्यमय पहचान बनाती है। लेकिन लोककथा और प्रमाणित इतिहास में फर्क रखना जरूरी है। भांगर की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है कि एक जीवंत नगर समय के साथ खंडहरों में बदल गया। आज टूटे हुए पत्थर उन लोगों की याद दिलाते हैं जो कभी यहाँ रहते थे। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक जगहों की सच्ची जानकारी और उनसे जुड़ी रोचक लोककथाएं पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भांगर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।